ठीक है। इसमें शेड गाइड होता है, शेड गाइड आपने ये पढ़ा हुआ है। शेड गाइड से आपने पहले शेड सेलेक्ट कर लेने हैं पेशेंट के साथ, उसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है 1 A2 A3 इस तरह सारे शेड्स हैं, कुछ डार्क टोन में है कुछ लाइट टोन में है। उसी हिसाब से फिर ये है आपने पेशेंट के ऊपर से सिलेक्ट कर लेना ये कौन सा मैच कर रहा है, फिर आपने नंबर पढ़ लेना। नंबर पढ़ने के बाद फिर आपने इनमें से नंबर ये देखो A2 लिखा हुआ है इस पर, इस तरह सब पे A3.5 B2E इस तरह सारे शेड लिखे हैं। जो आपका पेशेंट का ये मैच किया शेड उसका नंबर पढ़ के आपने वहाँ से ये वाला शेड उठा लेना। अब इसको लगाने का क्या तरीकाकार है, इसमें सबसे पहले हमारी ये एक चीज़ आती है एजेंट, ये भी इसका हिस्सा है। इसमें 37% फॉस्फेरिक एसिड होता है, ये देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये किस लिए होता है, एचिंग करने के लिए। एचिंग मतलब फाइन स्क्रैचेस प्रोड्यूस करने के लिए होता है ये, क्योंकि एसिड है तो आप लोगों ने दांत के अंदर आपने जो स्पून एक्सकीवेटर के साथ आप लोगों ने सबसे पहले सॉफ्ट कैरीज को रिमूव कर लेना होता है। उस करने के बाद आपने उसको अपने बर के साथ आपने कैरीज को रिमूव कर लेना होता है, एक आपने चैम्बर अपना अच्छा बना लेना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको आइसोलेशन करके ये अप्लाई करना है ताकि बाकी मुंह के हिस्से को डिस्टर्ब ना करे, इफेक्ट ना करे। और आपने फिर इसको अप्लाई करने के बाद इसको वॉश करना होता है। वॉश ट्रिपल स्ट्रेंज होती है यूनिट में, उसके साथ आपने पानी के साथ इसको वॉश कर लेना होता है और साथ ही सेक्शन कर लेनी होती है ताकि पूरे मुंह में जलन प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि एसिड है। ये हो गया एजेंट आप लोगों का। उसके बाद वॉश करने के बाद इसने फाइन स्क्रैचेस प्रोड्यूस कर दिए जिससे स्ट्रेंथ पेनिट्रेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट और कॉम्पोजिट होगी और स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। फिर आपने क्या करना है, मेटा का हमारे पास ये बॉन्डिंग एजेंट है, इसको अप्लाई करना है किसके साथ, बॉन्डिंग एप्लीकेटर के साथ। बॉन्डिंग एप्लीकेटर वो पड़ा हुआ है, ये बॉन्डिंग एप्लीकेटर है, इसके ऊपर कॉटन लगी हुई है। इसका आपने ढक्कन खोलना है, इसका आपने ढक्कन खोलना है, खोल के आपने इसके अंदर से आपने इस तरह करके जहाँ पे आपने फिलिंग करनी है उसकी सारी जो चैम्बर आप लोगों ने बनाया हुआ है, कैविटी प्रिपेयर की है, उसके अंदर आप लोगों ने इसको लगा के 10 से 15 सेकंड के लिए आपने इसको क्योर कर लेना है। क्योरिंग लाइट होती है ब्लू कलर की, ठीक है, उसके साथ आपने क्योर कर लेना है। ये मेटा का बॉन्डिंग एजेंट का भी काम हो गया। इसका काम क्या है, बॉन्डिंग एजेंट मतलब बॉन्ड बनाता है दांत और कॉम्पोजिट फिलिंग के दरमियान। अब इसमें से आप लोगों ने इसमें एक सिलेक्ट कर लेना है। फर्ज करो आपका जी ये है A2E शेड आपका आया, इधर से आपने पेशेंट का मैच किया, नंबर पड़ा और ये आपने उठा लिया कॉम्पोजिट फिल। आपने ये नीचे से इसको इस तरह स्क्वीज़ करके तो आपने इसको निकाल लेना। इसमें फिर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, आपने इसके साथ आपने इसको रिमूव कर लेना। इस तरह ही आपने इसको रिमूव कर लेना। आपने फिर ये अपनी कैविटी है उसके पास लेके जाके आपने उसके अंदर इस फर्ज करो ये आपकी कैविटी है, ये कैविटी है आपकी, ठीक है, ये कैविटी में आ गया। अब ये हमारा प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, ये हिस्सा प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने एक में बनाए हैं। अब ये जो हिस्सा है ये सिलेंड्रिकल शेप का जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, कंडेंसर। इसका काम क्या है, आपने रख दिया। अब आपने इसको कंडेंस करना मतलब एयर बबल्स रिमूव करनी है और कम्पैक्ट फॉर्म में है। ये देखो इस तरह आपने फिलिंग के अंदर आप लोगों ने इस तरह इसको कर देना है ताकि अच्छे तरीके प्रेसेबल फॉर्म में आपके कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए और आपका जो दांत है उसके अंदर कोई एयर बबल ना रह जाए, कहीं से बॉन्डिंग रह ना जाए, हर जगह से बॉन्डिंग आ जाए। तो ये आपका कंडेंसर ये आपका काम करते हैं। कंडेंस करने के बाद अगर फर्ज करो आपकी ये तो चलो थोड़ी कैविटी थी, ज़्यादा कैविटी है तो आपने एक दफ़ा ही सारा नहीं लगा देना और कंडेंस नहीं कर देना। आपने इस इधर तक पहले आपने करना है, इधर फर्ज करो इधर तक कैविटी आपने यहाँ तक पहले 2 मिलीमीटर का आपने फिल कर लिया। अगर 6 मिलीमीटर की है आपने फिल करके कंडेंस करके ब्लू लाइट से 20 सेकंड तक आपने इसको क्योर कर लिया। ये जब आप क्योर करोगे तो ये हार्ड हो जाएगा। अब हमने कंडेंस कर लिया, इसके बाद हमने क्योरिंग करनी है। इसकी क्योरिंग किससे करनी है, हमने ब्लू लाइट के साथ, और वो दांत क्योर मतलब पक जाता है। अब ये क्योरिंग साइकिल इसका पॉलीमराइजेशन होती है, इस पर ब्लू लाइट पड़ेगी, ये पक जाएगा। आपने यहाँ तक इंक्रीमेंट फिल किया, कंडेंस किया, उसके बाद फिर आपने इसको ब्लू लाइट के ज़रिए क्योर कर दिया। फिर नेक्स्ट आपने फिल किया, क्योर किया, कंडेंस किया, फिर आपने कर लिया। लास्ट में आपने फिर दोबारा फिल किया, उसको कंडेंस किया, फिर आपने क्योर कर लिया। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ आएगी और एयर बबल्स रिमूव ज़्यादा हो जाएंगे। कोई चांसेस नहीं होंगे कि एयर बबल बीच में है या नहीं। तो ये आप लोगों की सारी डन हो जाएगी। इसमें बॉन्डिंग एजेंट भी इसमें लगा दो, ये पूरा किट आता है, होल सेट आता है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने करना होगा, ठीक।